हाय स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में लेके आए आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर, जो मैथ्स का जो 10th क्लास का बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये देखो, बोर्ड का पेपर है। आप देख सकते हो ऐसा होता है। तो बहुत से लोगों ने कोरोना में एग्जाम नहीं दिए हैं, तो अब जो बोर्ड के एग्जाम होंगे तो उनके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका सिलेबस हो गया, तो आप इस पेपर को देख के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको ये पेपर आप हमें मैसेज दीजिए हमारे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल पे, हम आपको सेंड कर देंगे अगर आपको ये पेपर चाहिए। तो ये है बोर्ड का पेपर प्रीवियस ईयर का। तो आप देख सकते हो, जो शुरू में इस पे इंट्रोडक्शन लिखे हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे लिखा है। तो ये टाइम वगैरह ये तो क्या बदलते रहते हैं कुछ। जैसे बोर्ड में पिछली बार टाइम कम था, इसमें 3 घंटे का टाइम है और आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये अलग अलग है। तो ये है बोर्ड का। तो अब आपको पर ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ एनसीईआरटी का, तो ये है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें सेक्शन आते हैं 4-5। तो फर्स्ट सेक्शन में आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, what is the common difference of AP in which A21 minus A7 equal to 84। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में बताता हूँ, एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 इक्वल टू 84 है का सार्वअंतर क्या है। मतलब एक समांतर श्रेणी है जिसमें A21 माइनस A7 इक्वल टू बराबर है 84 के, तो उसका सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। इसी में सेकंड पूछा आपसे, ये भी 1 मार्क्स का है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन है, वो 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, वो पूछा है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। तो ये सर्कल वाले चैप्टर से पूछा। आपको सर्कल में से आपको बताना है। आपको हिंदी में बताता हूँ, यदि एक बाह्य बिंदु P से A त्रिज्या तथा O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, सेम ही पेपर है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन तीसरा, ये भी 1 मार्क्स का ही है। क्वेश्चन है, इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट्स ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द व्हाट इज द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मार्क्स का। हिंदी में है, यदि 30 मीटर ऊंचाई एक मीनार भूमि पे 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो ये वो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद में वो जो है जिसमें एप्लीकेशन, उसमें से 1 मार्क्स का। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैं सिर्फ पेपर बताऊंगा, ताकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करके खुद से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मैं आपको टाइम भी दूंगा। उसके बाद अगला है 4th क्वेश्चन। इसी में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रोटेन एप्पल रेंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 100 एप्पल्स इज 0.18। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स इन द हीप। तो वो कह रहा है कि 900 सेबों के एक ढेर से यादृच्छाया एक सेब चुनने पर सड़ा हुआ सेब निकलने की प्रायिकता 0.18 है, 0.18 है। ढेर में सड़े हुए सेबों की संख्या क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 1-1 मार्क्स के हैं। फर्स्ट ये, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। ठीक है, यह फर्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए अगर आप सोल्व करें। और हिंदी में है, एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 इक्वल टू है 84 का सार्वअंतर क्या है। तो ये आपको बताना है, ये 1 मार्क्स का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें, if the angle between two tangents drawn from an external point P to a circle of radius A center O is 60 degree, then find the length of AP। तो आप ये क्वेश्चन लिख के आप सोल्व कर सकते हो। है, यदि एक बाह्य बिंदु P से A त्रिज्या तथा O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है,
If a tower 30 meter high casts a shadow 10√3 meter long on the ground, then what is the angle of revolution of the sun? हिंदी में देख लो, यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पे 10√3 मीटर लंबी छाया बनाता है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उसके बाद ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रोटन एप्पल रेंडमली फ्रॉम a heap of the 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apples in the heap? तो हिंदी में है ये 900 सेबों के एक ढेर से यादृच्छिक एक सेब चुनने पर सड़ा हुआ सेब निकलने की प्रायिकता 0.18 है। ढेर में सड़े हुए सेबों की संख्या क्या है? ठीक है, तो ये हुए 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। फिर आता है सेक्शन बी, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 to 10 कैरी 2 मार्क्स। प्रश्न संख्या 5 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है। ठीक है, आप देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं हिंदी में, p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दी घात समीकरण px² - 14x + 8 = 0 का एक मूल दूसरे का 6 गुना है। तो ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन लिख लीजिए और आप सोल्व भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दो फिर सोल्व कर दो साथ साथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 2 मार्क्स का है। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20 19 1/4 18 1/2 17 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, ये आपको एपी दिए रखी है और आपको नेगेटिव टर्म वगैरह पूछ रहा है। हिंदी में बताता हूँ, स्टडी 20 19 से 1/4 18 से 1/2 17 से 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? तो आप ये क्वेश्चन देख लो, लिख लो और साथ साथ में सोल्व करते जाओ। वीडियो को पॉज कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्किल मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड। तो ये आपको प्रूव करने वाला एक आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी जीवा के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा के साथ समान कोण बनाती है। तो फिर से आपको बता देता हूं एक तरह से, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड। तो ये सर्कल वाले चैप्टर से, तो आपको अगर आता हो तो आप यहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाए और प्रैक्टिस करते जाए। अगर नहीं आता तो आपको उसको देखें बोर्ड में एग्जाम में जाने से पहले, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8, ए सर्कल टचेज all the 4 sides of quadrilateral ABCD, prove that AB + CD = BC + DA। तो ये फिर से एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए AB + CD = BC + DA। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है, आराम से, और इसको प्रूफ कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप साथ साथ में कर सकते हैं, नहीं आप बाद में कर सकते हैं। क्वेश्चन को देख लो, लिख लो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एक रेखा y x तथा x x को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively. If 2, -5 is the midpoint of PQ, then find the coordinates of P and Q। तो ये कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं और आप क्वेश्चन लिख के इसको सोल्व कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद अगला है, यदि P, PXY की A 5,1 तथा B -1,5 से दूरियां समान है तो सिद्ध कीजिए कि 3x = 2y। तो ये आपको फिर से सिद्ध करना है। इफ द डिस्टेंसेज ऑफ Px, y फ्रॉम A 5,1 and B -1,5 आर इक्वल, देन द प्रूव दैट
3x इक्वल टू 2y। तो ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 से 10। तो आप फिर से आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आप फिर से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था, उसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 2 मार्क्स के थे। अब सेक्शन सी में आते हैं जिसमें 3 मार्क्स के हैं। उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर्स 11 to 20 कैरी 3 मार्क्स ईच। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक है। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड भी है। इफ AD नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन ब्रैकेट में A² + B² ब्रैकेट क्लोज x² + 2 ब्रैकेट AC + BD ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट C² + D² इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। हिंदी में बता देता हूं आपको, यदि AD नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है BC तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण A² + B² ब्रैकेट क्लोज x² + 2 ब्रैकेट AC + BD ब्रैकेट क्लोज x प्लस ब्रैकेट C² + D² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है। आपका हिंदी में हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म is 45 and the sum of all its term is 400. Find the number of terms and the common difference of the AP। तो ये AP वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा इसके सभी पदों का योगफल 400 है। तो इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या तथा सार्वत्रिक अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लिख लीजिए और क्वेश्चन को साथ साथ में सोल्व करते जाइए। और अगर आपको अभी नहीं आ रहा तो आप चैप्टर को पढ़ें और फिर सोल्व कर ले वीडियो को यहाँ से वापस देख के। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक मीनार के से गुजरने वाली सीधी रेखा पर से क्रमशः 4 मीटर तथा 16 मीटर की दूरियों का 2 बिंदु C व D स्थित है। यदि C व D की मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हों तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर 2 points C and D are at a distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angles of elevation from C and D of the top of the tower and complementary, then the find the height of the tower। तो इसमें टावर को की हाइट आपको फाइंड करनी है और वो आपको पैरों की जो डिस्टेंस है फुट की वो दे रखी है C और D पे। तो आपको ये करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ में कर सकते हैं या फिर चैप्टर को पढ़ के इस क्वेश्चन को जरूर लगाएं कि कहाँ पे था ये। ठीक है, उसके बाद अगला है 14 क्वेश्चंस। A bag contains 15 white and some black balls. If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of the drawing a white ball, find the number of black balls in the bag। एक थैले में 15 सफेद तथा कुछ काली गेंदें हैं। यदि थैले में से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी हो तो थैले में काली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी में से है, तो आप प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ के कर लें या अगर आपको आता है तो यहीं सोल्व करके अपने आंसर मैच करें। और इस चैप्टर के जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने हर क्वेश्चन के 10th क्लास के हर क्वेश्चन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज सारे क्वेश्चन सोल्व करके वीडियो डाल रखे, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और चैनल में विजिट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11, y divide the line segment joining the points P2, -2 and Q3, 7। also find the value of y। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है बिंदु 24/11 y
बिंदुओं P 2, -2 तथा Q 3, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है कि y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए y का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप डायग्राम बनाइए और आपको ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए अभी का भी और क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप सोल्व करने के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। दी गई आकृति में प्रत्येक 3 सेमी व्यास के 3 अर्धवृत्त, 4.5 सेमी का व्यास का एक वृत्त तथा 4.5 सेमी त्रिज्या के एक अर्धवृत्त बनाए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस छायांकित भाग का, जिसमें 2 अर्धवृत्त हैं जिनकी रेडियस और व्यास दिए हुए हैं, तो आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, ये था और इसको इंग्लिश में बोल देता हूं मैं आपको, ये इंग्लिश में है। 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, a circle of diameter 4.5 centimeter and a semicircle of radius 4.5 centimeter are drawn in the given figure. Find the area of the shaded region. तो वो आपको डायमीटर और रेडियस दे रखे हैं इसमें, और इसका आपको जो शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल या एरिया आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये सब 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में O केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा 42 सेंटीमीटर है। यदि एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें आपको दे रखा कि पाई की वैल्यू है वो 22/7 है। तो ये आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इस डायग्राम को बनाइए और सोल्व कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में, इन द गिवन फिगर 2 concentric circles with the center O have radius 21 centimeter and 42 centimeter. If angle AOB 60 degree, find the area of the shaded regions where pi equal to 22/7 है। तो ये एक सर्कल है जिसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और फिर उसमें से सर्कल का जो एरिया उसमें से माइनस वगैरह करके आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो अब खुद से सोल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन 3 घंटे में ही करने होते हैं, जल्दी जल्दी, और इतना बड़ा पेपर आएगा। तो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो के साथ साथ करें, वीडियो को पॉज कर लें और साथ साथ में सोल्व करते जाएं, ताकि आपको एग्जाम में आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और जल्दी से आप पेपर सोल्व कर ले। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट से 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं जिससे 5 या मार्क्स आपके रह जाते हैं। तो जो स्टूडेंट कमज़ोर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जैसे कोई स्टूडेंट होता है जिसके 78% या 79% आ रहे होते हैं, एक 4 मार्क्स की वजह से वो 80% आने में रह जाता है, तो उनको बड़ा दुख होता है। तो उनके लिए है ये कि आप जल्दी प्रैक्टिस करें, टाइम सेविंग हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वो कर नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाटर इन ए कैनल 5.4 मीटर वाइड and 1.8 meter deep is flowing with the speed of the 25 km/h. How much area can it irrigate in 40 minutes if 10 cm of standing water is required for irrigation? तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए। फिर से मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। 5.4 मीटर चौड़ी और 1.8 मीटर गहरी एक नहर में पानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। ठीक है, इससे 40 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकती है यदि सिंचाई के लिए 10 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर्स ऑफ इट्स द सर्कुलर एंड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रस्टम का, और उसे आप सोल्व कर सकते हो। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो
आपको हिंदी में बताता हूँ। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेमी और 6 सेमी है। इस छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड आयरन क्यूबॉइड आर 4.4 मीटर multiply 2.6 meter and multiply 1 meter. It is the melted and recast into hollow cylindrical pipe of 30 centimeter in a radius and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैं आपको फिर से इसको हिंदी में बताता हूँ। एक ठोस लोहे के घनाभ की विमाएं 4.4 मीटर गुणा 2.6 मीटर गुणा 1 मीटर है। इसके पिघलाकर 30 सेंटीमीटर का आंतरिक त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर मोटाई का एक खोखला बेलनाकार पाइप बनाया गया है, तो पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये थे 20 तक क्वेश्चन, जिसमें आपको 3-3 मार्क्स के थे। अब आगे हैं 21 से लेके 31 तक। वो 11 से लेके थे 20 तक, अब है 21 से लेके 31 तक। ये आपके पास होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको हल कीजिए। 1/x+1 + 3/5x+1 = 5/x+4, जहाँ पे है x0 = -1 -1/5 और -4। तो ये आपको सोल्व करना एक दिया गया है। ठीक है, वापस से बोल देता हूँ। 1/x+1 + 3/5x+1 = 5x+4। तो जहाँ पे आपको x को सोल्व करना है और x नहीं हो सकता -1 के बराबर, -1/5 के और -4 के। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 में क्या दे रखा है? 2 taps running together can fill a tank in 1/13 hours. If one tap takes 3 hours more than the other fill the tank, how much time will each tap take it to fill the tank? तो आपको फिर से बोल देता हूँ हिंदी में। 2 नल एक साथ एक टैंक को 3 से 1/13 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल टैंक को भरने में दूसरे नल से 3 घंटे अधिक लेता है तो प्रत्येक नल टैंक को भरने में कितना समय लेगा? ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए और फिर आप सोल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है 23। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP इज 7n+1 रेशियो 4n+27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9 टर्म्स। तो ये आपको 9 टर्म्स का रेशियो ज्ञात करना है। हिंदी में बता देता हूँ। यदि 2 समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योगफलों का अनुपात 7n+1 रेशियो 4n+27 है तो उनके 9वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, लिख लीजिए और सॉल्व कीजिए, और वीडियो को पॉज कर सकते हैं जब तक आपका सॉल्यूशन ना हो, फिर अगला क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। Prove that the length of 2 tangents drawn from an external point to a circle are equal. ठीक है, हिंदी में सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो आपको ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है सर्कल वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन। फिर अगला ये भी सर्कल वाले से ही है। ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत कंफ्यूजन कर देता है, पर ये इंपॉर्टेंट्स में बताते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। तो ये बोर्ड का एग्जाम का ही पेपर है। ठीक है, हिंदी में है। दी गई आकृति में x y तथा x, y, o केंद्र वाली वृत्त 2 समांतर स्पर्श रेखाएं तथा एक अन्य स्पर्श रेखा AB जिसका स्पर्श बिंदु C है, x y को A तथा x, y को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कोण AOB = 90 डिग्री। तो ये डायग्राम बनाइए, आप देख लीजिए और इसको सोल्व कीजिए। 4 मार्क्स का है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सर्कल वाले चैप्टर में जब भी ये क्वेश्चन देखें, आपके टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ध्यान से समझें। हमारे चैनल पे भी आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो है, अलग से वो मिल जाएगा। इस चैप्टर के वीडियोस भी हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, फिर से इसी क्वेश्चन को देख लीजिए।
In the given figure, x, y and comma x, y are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with the point of contact C is intersecting x, y at A and x, y, at B. Prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। तो ये आपको अब लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है 26। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC विद द साइड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। द कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल whose sides are 3/4 times the corresponding sides of the triangle ABC। ठीक है, आपको हिंदी में बता देता हूं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें भुजा BC 7 सेंटीमीटर है, कोण B 45 डिग्री है, कोण A 105 डिग्री हो, तथा एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ट्राइंगल ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, 3/4 हो। तो ये कंस्ट्रक्शन में से आपको, तो ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए आराम से आप। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 वाला बोल रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको √3 की वैल्यू दिए है, इसमें 1.732 ये आप यूज कर सकते हैं। हिंदी में बता देता हूँ। एक हवाई जहाज भूतल से ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। इस ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों पर परस्पर विपरीत दिशाओं में स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। √3 की वैल्यू आपको 1.732 प्रयोग में करनी है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में से ये, ठीक है। त्रिकोणमिति के प्रयोग यूज है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28, ये भी 4 मार्क्स का है। ये इजी है पर आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है यदि बिंदु A के +1, 2 के, फिर B है 3 के, 2 के +3 तथा C 5 के -1, 5 के संरेख हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है, ठीक है। इंग्लिश में बताता हूँ आपको। इफ द पॉइंट्स A है ब्रैकेट में K+1, 2 के ब्रैकेट बंद, फिर B पॉइंट है वो है 3K, 2 के +3, और जो C पॉइंट है वो 5K -1, 5K आर कोलिनियर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो इसमें आपको K की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28वां, वो भी 4 मार्क्स का। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29, 4 मार्क्स का ही है ये भी, ठीक है। आपको करना है तो सबसे पहले इसमें हिंदी में 2 विभिन्न पासों को एक साथ फेंका गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त संख्याओं का पहला योगफल सम होगा और दूसरा गुणनफल सम होगा, ठीक है। इंग्लिश में बता देता हूँ। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the numbers obtained have even sum and even product। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, शायद एग्जाम्पल से है ये। तो आपको ये डाइस वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, दी गई आकृति में एक आयत है जिसकी विमाएं 21 सेमी गुणा 14 सेमी है। BC का व्यास मानकर एक अर्धवृत्त किया गया है। ये BC इसको व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सरल सा है, 4 मार्क्स का। तो आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना आता ही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर इस हाफ सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। इसे रेडियस दे रखिए, बहुत आसान है, ठीक है। 4 मार्क्स ये फोकट के ही हैं।
इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर. ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद द BC एज ए डायमीटर. फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन. तो हाफ सर्कल का एरिया ज्ञात लीजिए और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, उसमें से घटा दीजिए. मतलब मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा, तो आप ये कर सकते हैं. और अब आता है सबसे लास्ट एंड फाइनल. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31. ठीक है. In a rainwater harvesting system, the rainwater from a roof of 22 meter गुणा 20 meter drains into the cylindrical tank having a diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the tank is full, find the rainfall in centimeter. Write your views on water conservation. तो ये आपसे दो चीजें पूछ ली है. आपका व्यूज है कि आपको वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आपको लिख देना है कि भाई पानी वानी हमको बचाना चाहिए, बारिश का पानी हमारे बहुत काम में आता है. ठीक है. उसके अलावा आपसे पूछा है कि आपको जो छात है उसका आप कुछ दिया हुआ है, वो उसका क्षेत्रफल निकालना है, सिलेंडर का निकालना है और आपको इसमें फॉर्मूले आने चाहिए. तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है. हिंदी में भी बता देता हूँ. किसी वर्षा जल संग्रहण तंत्र में 22 मीटर गुणा 20 मीटर की छत 22 बाई 20 की छत से वर्षा जल बहकर 2 मीटर आधार के व्यास तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक बेलनाकार टैंक में आता है. यदि टैंक भर गया हो तो ज्ञात कीजिए कितने सेमी में वर्षा हुई. जल संरक्षण पे अपने विचार कीजिए. तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक बोर्ड का पेपर, प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर. और भी बहुत सारे बोर्ड के पेपर हैं जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे. और प्ले लिस्ट में भी एक प्ले लिस्ट का नाम होगा जिसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर ऑफ 10th क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास जो भी हो, तो आप प्ले लिस्ट को चेक करते रहिए. उसके अलावा हम जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दे जाएंगे, तो आप लिंक देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमारे चेक कर कीजिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.